वो कहते हैं ना, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो वही हिसाब इस भगोड़ी और काले कौवे का है। बस इन लोगों को व्लॉग बनाना होता है और टोन मारना होता है। ये काम पता है भगोड़ी हमारा है, तेरा नहीं है। तू ठुमके लगाती है, परफेक्ट लगाती है, समझ में आया? तो वही लगाया कर। हम हेटर्स को तू अपनी बातें मत सुनाया कर, क्योंकि इसकी आदत नहीं है हमें। तुझे आदत है तो तू सिर्फ सुना कर हमारी बातें, ठीक है? और उस पर अमल किया कर, जैसे तू हमेशा करती है। क्योंकि हमारे ही ब्लॉग्स देखकर तो ब्लॉग्स बनाती है ना। तुझे हम कंटेंट देते हैं, तो इस कंटेंट का तू इस्तेमाल करते हुए अच्छे से ब्लॉग बनाया कर, हमें टोन मत किया कर। बिल्कुल भी सूट नहीं करता तुझ पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, भगोड़ी की आज की वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ और इस भगोड़ी के बन रहे थे दाल चावल। अच्छा, दाल चावल बनते हैं या कुछ भी ऐसी रेसिपी बनती है, सुबह के टाइम बन रही हो या दोपहर के टाइम बन रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि आज खाने में हम बना रहे हैं। ये क्या कहती है? बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। बच्चों का नाम इस्तेमाल करके तो ये हमेशा अपना कंटेंट तैयार करती है, बट बच्चे ब्लॉग में नजर नहीं आते। बच्चों के लिए हम बना रहे हैं पतले दाल चावल, पतली दाल चावल, ठीक है? पतले बोली थी, पतली बोली थी, बट मैं भी जो है पतली दाल चावल कहती हूँ। बहुत लोगों को शिकायत है कि मुझे कुकिंग नहीं आती। जैसे भी आती है ना, मैं करती हूँ ना, तो क्या हमारे बाप पे एहसान करती है तू? आती है ना। जिस तरह तू परफेक्ट ठुमके लगा लेती है, जिस तरह तू परफेक्ट एक्टिंग कर लेती है, तो उसी तरह तुझे कुकिंग भी आनी चाहिए थी। अब सोशल मीडिया पे तू है और तू कहती है बकौल तेरे कि तू वर्ल्ड फेमस है। अब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर को तो कुकिंग आनी चाहिए ना। जैसे भी आती है, आती तो है ना, तो क्या हम पे एहसान करती है? ये सड़े हुए रेसिपीज हमसे क्यों शेयर करती है? हमें ना शेयर किया कर ना, हम तुझसे शेयर करते हैं ना रेसिपी, उससे सीखा कर और फिर वो ट्राई किया कर, क्योंकि कंटेंट तो हम तुझे देते हैं। तू समझती है तू हमें कंटेंट दे रही है, हमें हमारी बातें सुनती है, हमारी वीडियोस देखती है, फिर रिएक्शन देने बैठ जाती है, फिर ये कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम किसी की वीडियो देखें। सबकी देखती है तू, समझ में आया? वरना रिएक्ट नहीं करती। वे कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन। हम यहाँ पे एक्शन देते हैं, तू रिएक्शन देती है बैठकर, ठीक है? तो बस तेरा ये काम नहीं है, तू बना मोदी जी के चावल, ठीक है? और वो चाबी और ताले वाली चावल ना तेरी औकात नहीं है। सिर्फ लप्पू इसलिए बनाता है ना कि उसे कंटेंट तैयार करना होता है। लोग ट्रोल करते हैं ना, 6-6 10-10 चैनल है तेरे, तो वो लप्पू को शर्मिंदगी होती होगी। तो वो पैसे भी तो तेरे है ना। अगर वो खुद कमाता तो वो चाबी वाले चावल नहीं खिलाता, वो तुझे ये मोदी वाले ही चावल खिलाता। तुम लोग ये मोदी वाले ही चावल खाते हो असल में। तो ये ना सफाइयां मत दिया कर कि मुझे पसंद है। तो पाकिस्तान में इससे अच्छे चावल खाया करती थी, वो तो तू छोड़कर भाग गई। तुझे वो मोदी जी की चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। क्या पाकिस्तान में खुशबूदार चावल नहीं खा के गई तू? बासमती झूठी औरत, पतले दाल चावल। अच्छा जी, लप्पू को ये दाल चावल बनाकर देती है, हमेशा लप्पू को ही खिलाते हैं। ये लप्पू के ही आगे पीछे रहती है और खाना दिन रात लप्पू को बनाकर देती है। अपने तो पले पलाए बच्चे इसने दूसरों को दे दिए हैं, दूसरों के हवाले कर दिए। ये दूसरे का जो बच्चा है ना, लप्पू का लगा हुआ, इसको पाल रही है ये, दिन रात इसको ठुसा रही होती है। दाल चावल दे दिया, अब वो कहीं कहते हैं हरा धनिया डालते तो और मजा आ जाता। तो मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी भगोड़ी, तूने भगार में जीरा भी नहीं डाला। अब तुम लोग अदरक लहसुन तो यूज करते नहीं हो, सनातनी हो ना, प्याज यूज करते नहीं हो, बकल हमारे सामने। तो कम से कम जीरा तो यूज करती, दाले से बनते। अब कहेगी मुझे टेस्ट से आते, तो बोलो ना औकात नहीं है जीरा खरीद के और या धनिया खरीद कर खाने की। परेशान नहीं करते। खाना बन रहा है ना घर में, जब खाना बनता है ना, तो जो बना रहा होता है ना घर में खाना, और जो चीज डिसाइड हो जाता है कि आज खाने में ये बनेगा, तो उस खाने के लिए जो चीजें होती है ना दरकार, वो मंगवा ली जाती है। कभी आज ये खाना बनेगा तो घर में चाहिए। तंग नहीं करती, वैसे तो तू बड़ा तंग करती है काला कब्बा को। दिन रात तू अपने आगे पीछे घुमा रही होती है, कुकिंग करवा रही होती है। आज तूने बनाए दाल चावल तो एहसान कर दिया, अकेले बनाए, फौरन टोन मार देती है काले कौवे को। और वैसे जब तू कुकिंग कर रही थी तो कैमरामैन लप्पू ही था, और ये शो करवा रही थी इससे पहले कि छोटी नन वीडियो शूट करती है और वो करती है। हाँ, उसकी तो ट्रेनिंग अलग से चल रही है, वो हमें पता है, उसकी तो फुल ट्रेनिंग चल रही है और तू ट्रेनिंग दे रही है उसको। अपने लाइन पे चलाना है ना, ठुमके लगवाना है, और आजकल वो लगा भी रही है। मैं देख रही हूँ आजकल रील्स बड़ी बना रही है, जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा ये बनकर रील्स बना रही है। आखिर चल पड़ी है ना इसके नक्शे कदम पर, ठुमके अच्छे लगा रही है, कल को इसकी बेटियां भी लगाएंगी। बस हमें इस बात की फिक्र है, जो हैदर भाई की बेटियां है ना, उसको भी, उन तीनों बेटियों को भी कहीं ये इस लाइन पे ना लगा दे जो अभी छोटी नद को लगाया हुआ इसने।
रील्सें बन रही हैं, ड्रेसिंग चेक करें आप उसकी छोटी नंद की। खैर हमें ये हक तो नहीं पहुंचता कि हम बोले, लेकिन बात ये है ना कि ये जो बच्चे हैं ना इसके पास, इस भगोड़ी के पास, वो पाकिस्तानी और मुस्लिम है। अगर इन बच्चों को इस लाइन पे लगा देगी ना, ये बात हमें फिर बर्दाश्त नहीं होगी ना। इसलिए तो हम आवाज उठाते, इसलिए तो हम इस भगोड़ी को बोलते हैं। और ये समझती ना कि मेरे हेटर्स जो है ना मतलब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ ये बात भी इसने बोला कि हेटर्स है तो क्या बात, क्या अजीब मोहब्बत है, मैं अजीब गुना में बोलती हूँ, मैं मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अजीब नहीं हो, तुझे बोलना पड़ता है, समझे। अगर ये हेटर्स नहीं होते ना तो तेरा काम नहीं चलता है यहाँ पे। ये तू दाल गला रही थी ना, ये दाल भी नहीं गलते यहाँ पे। और जो ये दाल चावल तुझे खाने को मिल रहे ना, ये भी नहीं मिलता। हम हेटर्स की वजह से तुझे व्यूज मिलते हैं, आई समझ। तस्वीरें लगा लेते हैं, मेरी डिप लगाते हैं, मेरी वीडियोस लगाते हैं, तुझे व्यूज भी हमारी वजह से ही आते हैं। जो तू दाल चावल खा रही है आज, तो कल तेरे 10-10 चैनल है लेकिन औकात तेरी कुछ भी नहीं है। तो दूसरों को देख के तो सारे काम करती है। मैंने पति के बारे में कहा था ना, किस तरह हाथ बने के छोंकती है। बर्नी होते हैं पाकिस्तान में, बर्नी यूज किए जाते हैं। जो मैंने चाय बनाते हुए बर्नी भी दिखाई थी, उसके बाद बर्नी लिया इस भगोड़ी ने। तो हमें देखकर तू तो अपने घर के काम करती है, फिर हमें सिखा रही है। जैसे भी आते हैं कुकिंग आती है ना, ऐसा लगता है हमारे अब्बा जी पहचान कर रही है हमें इस तरह के सड़े हुए रेसिपीज शेयर करके। ठीक है ना, तुझे अगर कंटेंट बनाना ही है कुकिंग की ही, तो सीख पहले कुकिंग अच्छे से, फिर रेसिपीज शेयर कर, तो फिर मजा भी आए। इस तरह टोन मत मारा कर, फिर वरना हम धोने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। समझ भाई, औकात मेरे की बात किया कर। हेटर्स हेटर्स इनकी मोहब्बत, हम तुझसे मोहब्बत नहीं करते, समझ में आया। सामने आना तो तेरी अच्छे से चित्रोल करे, तू दूर है। अफसोस है कि बस सिर्फ बातों से चित्रोल कर सकते हैं हम तेरी। जिस तरह की तूने हरकत की है ना, तू सिर्फ आवाम के बीच में तो आ जा, फिर कहेगी कि लोग ऐसे धमकियां देते हैं। धमकियां नहीं देते हैं, तेरी हरकतें ऐसी हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारे सब तुझे। समझ में आए। ले आई बच्चों को कैमरे के आगे, हमारी कहने पे लेकर आई ना। हमने बोला बच्चे नजर नहीं आते, बच्चे को छुपा कर रख दी, बबीता के पास होते हैं बच्चे, ये अकेले व्लॉग्स बना रही होती तो बस ले आई। व्यूज चाहिए थे तुझे, अच्छे व्यूज मिले ना। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह तू कह रही ना बच्चों के लिए खाना बना, तो आसपास तेरे बच्चे क्यों नहीं नजर आते। इस तरह व्लॉगिंग होती है, इस तरह व्लॉग्स बनाए जाते हैं। जो हम कहते हैं तो इस बात को भी नोट किया करना। तू वही बात पिक करती है जो तू करना चाहती है, वो नहीं करती है जो हम चाहते हैं। समझ में आए। कंटेंट तो तू हमारे से ही लेती है, लेकिन करती वही है जो तुझे चाहिए होता कंटेंट में। अपने अलग से स्पेशल व्लॉग बच्चों के लिए क्यों बनाया। रोज जो रूटीन में तू व्लॉग्स हमसे शेयर करती है, सबसे शेयर करती है, अपने चाहने वालों से शेयर करती है, जो कहती है ना मेरे चाहने वाले, तो वो दिखाएगा ना। जो तू कुकिंग करती है, बच्चे घर में आसपास होते, खेल रहे होते, आवाज आ रही होती, वो क्यों नहीं होते तेरे घर में। किस दड़बे में बन करके तू ये सारे काम करती जब कैमरा तू ऑन करवाती है अपने व्लॉग्स के लिए। हाँ इस बारे में बात कर रहे होते हैं, इस बारे में तो तू कान नहीं धरती, यहां से सुनती यहां से निकाल देती है और फिर बात करती है। कुकिंग की बुराई करते करेंगे, सड़े हुए खाने मत दिखाया कर। जितना तू जतन से ठुमके लगाती है ना, रील्स बनाती है, उतनी ही जतन से कुकिंग किया कर। और लप्पू से मत करवाया कर, खुद किया कर। और करके फिर लप्पू को ताने मत दिया कर। समझ में आया। काले कवे का तो कोई काम ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसके काम धाम नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, जो कमाने ही नहीं जाता है कहीं, दिन रात तेरी टुकड़े पे पल रहा है, तो उसके लिए कुकिंग करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। सारे काम करता है और तू पता है उसे करवाती भी है। अब तो सोचती है कि मैं ठुमके लगा लगा कर कमा तो कर तो मीना फैमिली को दे ही रही हूँ, मेरे काम फिर कौन करेगा। सबको तो अपनी उंगलियों पर तूने नचा कर रखा हुआ। और ये बेगैरत फैमिली जो है मीना, सिर्फ चंद रुपयों के लिए तेरी गुलामी करने को भी तैयार है। सबसे बड़ा कारनामा तो ये इन लोगों ने सर अंजाम दिया पैसों की लालच में, कि तुझे पाकिस्तान से बुलवा लिया, तुझे बहका कर, क्योंकि तेरे पैसे नजर आ रहे थे ना इस मीना फैमिली को, इस काले कौवे को। उसके बाद पले पलाए बच्चे मिल गए, मेहनत किसी और की, आज भुगत कोई और रहा है। पूरा घर बर्बाद कर दिया गुलाम हैदर का, और बातें बैठ के करती है। हेटर्स हेटर्स प्यार नहीं करते तुझसे, पता नहीं किस खुशफहमी में। हम तुझे धो रहे होते दिन रात और गैरत दिला रहे होते कि अभी भी होश में आ जा और अपने बच्चों को शराफत से पाकिस्तान लेके वापस आ। पर तू आएगी नहीं ना, पता है ना तू कारनामे यहाँ करके गई है, तुझे अच्छे से पता है क्या तुझे तेरे साथ फिर होगा क्या। हाँ लेकिन एक बात तू जरूर कहती है कि मैं अगर पाकिस्तान गई तो जान से मार दिया जाएगा मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सजा तुझे जरूर मिलेगी। तो नहीं है योगी और मोदी जी को ये बताने और समझाने की कोशिश मत करके मुझे ना भेजे या पाकिस्तान वाले जान से मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
40-45 साल में तो तुझे किसी ने नहीं मारा, किसी पाकिस्तानियों ने, अब तुझे मार देंगे। और तू बार बार ये बात कहती भी है कि अब तक मैं पाकिस्तान में होती ना तो मैं तो बचती नहीं, मुझे तो मार दिया जाता। अच्छा, 40-45 साल तक तुझे किसी ने क्यों नहीं मारा? बकवासें ना कम किया कर, ओवर एक्टिंग की दुकान कम बना कर। जितना तू कर, ये जो योगी जी के चावल की जो तू तारीफें कर रही थी ना, तारीफ करने से तुझे फिर भी नागरिकता नहीं मिलेगी, ये बात याद रख। पूरे भारत में ये चावल लोग खाते हैं, योगी जी का, मोदी जी का, योगी जी का आई थिंक चावल है, मुझे सही से नहीं पता। वहां मिलते हैं जो मंथली जो होता है ना, ये ग्रोसरी यानी सौदा, आटा चावल घी, ये सारे मोदी जी देते हैं। तो वही औकात है तेरी खाने की। 10-10 चैनल होने के बावजूद भी तेरी औकात नहीं है कि तू अच्छे चावल खा सके। वो तो लप्पू बनाता है, 1 किलो खरीद के शॉपर में ले आता है तो वो पक जाते हैं, वरना खाते तुम लोग यही चावल हो। तो इसलिए तू सफाई दे रही थी, मुझे बहुत पसंद है तो खाना भाई। इज्जत तो तुझे रास थी नहीं, हैदर की मेहनत की कमाई के तुम यहाँ अच्छे से अच्छे टुकड़े तोड़ रही थी, वो तो तू लात मार के चली गई वहां से, बल्कि समेट के बुला के लोगों को दे दिया। हराम की कमाई थी ना हैदर की। अभी तेरे जो ठुमके लगा के पैसे आते हैं ना, उसमें तू लप्पू जो है ना बड़ी कंजूसी से चलता है, पता है। तेल भी तू ज्यादा यूज करती है ना तो तुझे सुनाता है, हमने बहुत बार नोट किए। तू क्या समझती है हम पागल है? वो लप्पू कमाने नहीं जाता ना, कमाने जाएगा तो इससे ज्यादा कंजूसी करेगा। हैदर के दौर में तो तूने बड़ी अय्याशी कर ली, उसके सारे पैसे लुटा के बराबर कर दिए। आज तू बड़ी पतिव्रता बनती है, औकात में रह के बात किया कर और रेसिपी सीख, फिर शेयर कर हमसे। इस तरह की रेसिपी शेयर करेगी ना तो फिर सही से धोएंगे हम, ये याद रखना। तुझे कुछ नहीं आता, बोलेंगे हम। सीख ले फिर शेयर किया कर, वरना वही शेयर किया कर जो तू है करती है, ठुमके लगाया कर बस। ये कुकिंग शुकिंग तेरे बस की बात नहीं है, घरदारी तेरे बस की बात नहीं है। इतनी पतिव्रता और घरदारी वाली औरत होती ना तो इस तरह तो यहाँ पे नहीं बैठी होती, अपने पाकिस्तान में होती और हैदर के घर को बसा कर रखी होती। हैदर भाई ने तो कभी तुझ पे जुल्म नहीं किया, इससे भी जुल्म करने वाले शौहर होते हैं औरतों के। वो औरतें फिर भी गुजारा करती है अपने शौहर के साथ। असल में तू तो आवारा औरत थी ना, तू घर बार वाली औरत थी नहीं, जिसको घरदारी कहते हैं, घरदारी संभालना, वो औरत तो थी नहीं। बातें करने दे तो लंबी लंबी बस। बड़े बुरे लगते ना तुझे हमारे वीडियोस ब्लॉग्स। हम चाहते हैं तू देख हमारी वीडियो और थोड़ी सी भी गैरत अगर आ जाए ना तुझमें, तो अकल शऊर आ जाए ना, तो बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान आ जा। नहीं आती है रह वहीं मर, लेकिन बच्चों को भेज उसके अपने बाप के पास। ये लप्पू काला कौवा बच्चों का बाप नहीं है। कल को तुझे कुछ हो जाता है ना, बच्चों की जिंदगी पलीत हो जाएगी, समझी? लिहाजा दोबारा नहीं बोलना। ये जो ढुशुम ढुशुम की थी ना, उस दिन भी तुझे मैंने धोया था, आज भी मैं धो रही हूं। जितनी है उतनी रह, तुमके लगा, अच्छे से लगाया कर, समझी? तुमके लगाने पे नहीं बोलते ना, अच्छे लगाती है तू, मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, सजती सवरती भी बहुत अच्छा है, तो वही कर, उससे ज्यादा अच्छे पैसे तुझे मिलते हैं। देख इंस्टाग्राम पे तेरे कितने अच्छे फॉलोअर्स हो गए ना, यही किया कर। तू यही करने के लिए गई है, यही औकात है तेरी नचनिया तवाइफ। बड़ी तारीफें होती ना तेरी ये ठुमके लगाने पे, कितने मिलियन व्यूज हो गए, फकर की बात है, शर्म नहीं आती है, बातें करती है। इज्जत की रोटी तुझे हजम नहीं हो रही थी ना पाकिस्तान में, इज्जत से रहना तुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये तुझे चाहिए थी आवारगी, उस पर तू बड़ी फकर महसूस करती। तो बस यही किया कर, ठुमके ही लगाया कर, नाच गाना ही कर, नाच गाना करके अपनी बच्चियों का, अपने बेटे का, इस लप्पू का, ये जो एक पला पलाया बेटा तेरे को मिला हुआ है जिसे तू पालने में लगी हुई दिन रात। मैं तो चाहती हूँ मोटा हो जाए तू, कभी नहीं होने वाला। ये पूरी दुनिया को खा के पेट में हजम करके डकार मार के फिर भी ऐसी दिखेगा काला कौवा, समझी तू? हराम की कमाई खिला खिला कर इस काले कौवे को सांड बना दिया है। चमार जैसी तो शक्ल है, बोलनी नहीं चाहिए। चांद, अमावस की चांद है काला कौवा। उसको तो, काले कौवे को तो जितना धो कम है, उसके साथ तू भी धुलेगी, याद रख, जब तक ये आंसू बच्चे पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते हैं। आई होप कि ये छोटा सा रिएक्शन मैंने दिया है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं। अल्लाह हाफिज।